इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 6B कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 50। हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 14 तक पिछली वीडियो में बना चुके हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट P M6 divides the joint of A -43 and B 28. Also find the value of M। ठीक है, मतलब क्या कि एक लाइन सेगमेंट है ए का कोऑर्डिनेट है -43 और जो बी का कोऑर्डिनेट है वो है 2 and 8 और जो पी है वो है 6 and M and 6। ठीक है, और ये इसको है ना किस रेशियो में डिवाइड करना है ये निकालना है और इसका कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं ना कि let the ratio in which इस पॉइंट को भी कुछ मान लो, इस पॉइंट को मान लो P। क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है P इन विच P डिवाइड्स ए बी। देखो यूजुअली हम लोग रेशियो क्या लेते हैं, M/N लेते हैं, लेकिन यहाँ पे M है ना, एक इसका दिया हुआ है कोऑर्डिनेट का वैल्यू, तो हम लोग यहाँ ले लेंगे H/B। कुछ भी ले सकते हैं अपने मन से। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x1 x2 सबका वैल्यू ले लेते हैं। x1 क्या है अपना -4, x2 है 2, ऐसे ही y1 है क्या 3, y2 क्या है अपना 8 और x है अपना m और y है अपना 6। अब देखो हम लोग क्या जानते हैं ना कि हम लोग एक तो फॉर्मूला जानते हैं x = mx2 वाला, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू x का ही वैल्यू हमको नहीं पता है और m इनको तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे 6 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया हुआ है और अगर हम इससे निकालेंगे तो अपना आसान काम हो जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे, y = क्या ay2 + by1 बाय a+b। ये करते थे ना हम लोग y2 + ny1 बाय m+n, तो वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग y लिए क्योंकि y का वैल्यू दिया हुआ था, जो भी वैल्यू इस दोनों में दिया रहेगा ना उसको लेना हमेशा। यहाँ पे हो जाएगा 6, a का तो वैल्यू पता नहीं है, y2 का वैल्यू कितना है 8 प्लस b का तो वैल्यू पता नहीं है, y1 का वैल्यू कितना है 3 और a+b कितना हो जाएगा, a+b तो अपना पता ही नहीं है, ये a+b को इधर लेके जाओ तो 6 a+b = 8a + 3b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a + 6b = 8a + 3b। सारा a को एक तरफ लेके जाओ, सारा b को एक तरफ। हम a को है ना लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो 6a - 8a = 3b - 6b। 6a - 8a तो हो जाएगा -2a = -3b हो जाएगा। Therefore a, ये b को इधर लेके आओ, a/p = -3/-2, ये कटा। Therefore a/b जो आया वो आया 3:2 आया ना। अब 3:2 तो आ चुका है। अब हम लोग को है ना क्या निकालना है, एक तो अपना रेशियो निकल गया, अब निकालना है अपने को m और n का भी, तो m का भी तो वैल्यू निकालना है ना, m का वैल्यू निकालना है। तो बस इस वाले फॉर्मूला में पुट कर दो, किस वाले, x = ax2 + bx1 बाय a+b। तो यहाँ पे a हमारा कितना है, a है अपना 3 और ये है 2, तो ये है 3 × x2 कितना है 2 प्लस b है अपना 2 और x1 है अपना -4 बाय a+b। a कितना है 3 + 2, 3 × 2 = 6 माइनस
फोर टू जा 8 होता है, तो माइनस में 8/5, ये क्या हो जाएगा -2/5, और ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, द कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल्स टू -2/5। ठीक, इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। नंबर 16 क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट्स -3k डिवाइड द ज्वाइन ऑफ a -5 एंड -4 एंड b -2 3। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ये क्वेश्चन क्या है ना कि a एंड b है ना, एक लाइन सेगमेंट है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, सॉरी दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन रेशियो नहीं दिया हुआ है। और इसका है ना एक पॉइंट है P का भी है ना, x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग से दो चीज़ क्वेश्चन में पूछा है, सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा। एक तो रेशियो बता दिए, ये दोनों किस रेशियो में मतलब कि डिवाइड कर रहा है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है? दूसरा पूछा है कि k का वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले लिख देते हैं लेट द रेशियो बी m/n। ठीक है, और वहाँ पे है ना x का वैल्यू जो है, x और y का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। x1 है -5, x2 का वैल्यू है -2, y1 का वैल्यू है -4, y2 का वैल्यू है 3, और वहीं पे x का जो वैल्यू है वो है -3, और y का जो वैल्यू है वो है k। तो सबसे पहले देखो हम क्या बोले थे पिछले क्वेश्चन में भी, x और y में देखना हम लोग किसका वैल्यू दिया हुआ है। तो x का वैल्यू दिया हुआ है -3, तो हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n। ये हो जाएगा -3 इक्वल्स टू m -2, x2 है कितना -2 प्लस n तो दिया हुआ नहीं है, और x1 कितना है? x1 है अपना -5। ये हो जाएगा क्या? m प्लस n हो जाएगा। अब देखो ये इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3 m प्लस है, ये हो जाएगा क्या? -2 है -5n। ठीक है, अब सारा इसको मल्टीप्लाई कर दो, -3m -3n इक्वल्स टू -2m -5n। ठीक है, अब सारा m को एक साइड लेके जाओ, सारा n को एक साइड, -3m प्लस 2m इक्वल्स टू -5n प्लस 3n। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -m, और ये हो जाएगा -2n। ये कटा, ये कटा, देयरफॉर m, ये n को इधर लेके जाओ, बाय n इक्वल्स टू 2 बाय, नीचे कुछ नहीं है तो 1। देयरफॉर जो रेशियो निकल के आया वो है m/n का, वो आया 2/1 का। देखो ये तो इजी तरीके से निकल गया। अब ये निकल गया तो हम लोग निकाल लेंगे, लिख लेंगे सबसे पहले तो हेंस रेशियो इज 2:1। अब रेशियो निकल गया तो y का कोऑर्डिनेट निकाल लो। y का कोऑर्डिनेट यहाँ पे, y का कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n, और यहाँ पे m कितना है? m तो हम लोग निकाले ही है जस्ट, 2 इंटू y2 क्या है? 3, और y1 है -4। 3 प्लस n क्या है? 1, और ये था -4 बाय m प्लस n, तो ये 2 + 1। इसको आगे सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6 -4 बाय 2 + 1 3, ये हो जाएगा 2/3। लिख लेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ
के इक्वल्स टू 2/3। देखो y का वैल्यू, y का की जगह पे क्या लिखा हुआ था, k लिखा हुआ था ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आंसर में लिख दिए द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू 2/3। हो आपको ये समझ में आ गया हो? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछो, मैं तुरंत रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 और उसके आगे। तब तक के लिए बाय।